अक्सर आपने यह सुना होगा समाचारों में टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो यहाँ हम सुर्खियों में रहे कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व व वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानेंगे। इसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और गोवा, कर्नाटक और असम के ऐसे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में हम जानेंगे जो कि अभी सुर्खियों में रहे हैं। तो यह ऐसे रिजर्व है जो कि पेपर में जिनके क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो यह टाइगर कन्वेंशन फाउंडेशन TCF के ठोस प्रयासों के कारण आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व NSTR में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ 3800 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित है, जिसमें आंध्र प्रदेश के गुंटूर, प्रकाशम और कुर्नूल जिलों द्वारा तेलंगाना के नलगोंडा एवं महबूबनगर के क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट है अटापका पक्षी अभयारण्य। तो यहाँ ये कोल्लेरू झील में अटापका पक्षी अभयारण्य 2 प्रवासी पक्षी प्रजातियों यथा ग्रे पेलिकन और पेंटेड स्टोर्क्स के लिए एक सुरक्षित प्रजनन स्थल बन गया है। सबसे बड़ी ताजे जल की झीलों में से एक कोल्लेरू को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है। यह एक रामसर झील है और भारत के एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। अब ये दोनों अभयारण्य थे हमारे, एक टाइगर रिजर्व, दूसरा अभयारण्य, यह हमारे आंध्र प्रदेश का था, आंध्र प्रदेश। अब नेक्स्ट हम जानेंगे ओडिशा का। तो ओडिशा में नलबाण पक्षी अभयारण्य है जो कि सुर्खियों में रहा है। यह क्यों सुर्खियों में था? तो ये नलबाण पक्षी अभयारण्य या नलबाण द्वीप भी बोलते हैं इसे। तो यह चिल्का झील एक रामसर स्थल के आर्द्रभूमि का कोर क्षेत्र है। ओके, अब नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। इसमें है टैली घाटी वन्यजीव अभयारण्य और नेक्स्ट है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले देखते हैं टैली घाटी वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के जीरो कस्बे के निकट टैली घाटी वन्यजीव अभयारण्य में ट्रैकिसियम एपेटी नामक सर्प की एक नई विषहीन प्रजाति की खोज की गई है। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में स्थित अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह 27 डिग्री N उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जहाँ विश्व के सबसे उत्तरी तराई सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। यह बिग कैट की 4 प्रजातियों यथा स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुए, क्राउडेड लेपर्ड, कॉमन लेपर्ड और बाघ का पर्यावास स्थल है। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। तो बांधवगढ़ आरक्षित वन, बांधवगढ़ आरक्षित वन मध्य प्रदेश में है। ये बांधवगढ़ आरक्षित वन है। तो यह पहली बार मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ आरक्षित वन क्षेत्र में हाथियों की एक कॉलोनी दृष्टिगोचर हुई है और यह बांधवगढ़ क्षेत्र में एक असामान्य घटना है। तो इसलिए था ये सुर्खियों में बांधवगढ़ आरक्षित वन
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में विंध्य पहाड़ियों पर विस्तृत है। इसे वर्ष इसे वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और तत्पश्चात वर्ष 1993 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया था। अब नेक्स्ट है नोरादेई अभयारण्य। ये भी मध्य प्रदेश में ही है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है तथा नर्मदा और गंगा नदी बेसिन में विस्तारित है। यह सफल बाघ पुनर्वास कार्यक्रम के कारण सुर्खियों में रहा था। यह अफ्रीका से भारत में चीतों का पुनर्स्थापित करने हेतु भी एक संभावित स्थल है। नेक्स्ट है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये भी है मध्य प्रदेश में। तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ के प्राकृतिक पर्यावास में विभिन्न प्रकार के शाकाहारियों और मांसाहारियों को चिड़ियाघर प्रबंधक की आधुनिकी अवधारणा के अनुरूप प्रबंधित किया जाता है। मांसाहारियों में बाघ, व्हाइट टाइगर, सफ़ेद बाघ बोलते हैं जिसे, तेंदुआ, लकड़बग्घा और स्लोथ बियर शामिल हैं। इन जानवरों को बड़े बाड़ों में रखा जाता है। यह चीतल, सांभर, ब्लैकबक, नीलगाय, चौसिंघा, लंगूर आदि मुक्त विचरण करने वाले जानवरों को भी आश्रय प्रदान करता है। इस पार्क में घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुए और सर्प की अनेक प्रजाति भी पाई जाती है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा भू क्षेत्र पर स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मैं फिर से बता देती हूँ, आप जानते ही होंगे कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व तो मध्य प्रदेश में ही स्थित है, पर यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा भू क्षेत्र पर स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भौरी अभयारण्य और पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य। देनवा नदी इस पार्क का मुख्य जल स्रोत है। बाघों के अतिरिक्त यहाँ पाई जाने वाली अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं ब्लैक बक, तेंदुआ, ढोल, जंगली कुत्ते, भारतीय और मालाबार पाइड हॉर्नबिल, मालाबार व्हीसलिंग थ्रश आदि। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर दूधराज, जिसे हम दूधराज कहते हैं, दूधराज भी यहाँ पाया जाता है। कहाँ पे? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट हम जानेंगे तेलंगाना के पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, और नेक्स्ट है अमराबाद टाइगर रिजर्व, नेक्स्ट है कंवर टाइगर रिजर्व। तो पहले हम देख लेते हैं पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों तथा तेलंगाना के खम्मम जिले में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है। नेक्स्ट है अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो यहाँ तेलंगाना की नल्लामाला पहाड़ी में स्थित देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है अमराबाद टाइगर रिजर्व। यहाँ नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का हिस्सा था, परंतु विभाजन के उपरांत इस रिजर्व का उत्तरी भाग तेलंगाना
के क्षेत्राधीन हो गया और इसका नाम परिवर्तित कर अमराबाद टाइगर रिजर्व कर दिया गया। यहाँ चेंचू जनजातियाँ बहुल्य क्षेत्र है, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि यह जनजाति पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित किए बिना बाघों व अन्य वन्यजीवों के साथ सह अस्तित्व में अधिवासी थे। वर्ष 2017 में माउस डियर की इंडेंजर्ड प्रजाति को यहाँ पुनः बसाया गया था। नेक्स्ट है कंवर टाइगर रिजर्व। यह तेलंगाना में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अंचल में स्थित है। गोदावरी और कदम नदियाँ इस अभयारण्य के दक्षिण में प्रवाहित होती है। बढ़ते मानव अतिक्रमण, व्यापक पैमाने पर अवैध शिकार, अवैध वनोन्मूलन और पर्यावरण क्षति के यहाँ रिजर्व संकटग्रस्त होता जा रहा है। नेक्स्ट है गोवा। महादाई वन्यजीव अभयारण्य। महादाई वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है ये। इसमें बताया गया है कि यह पश्चिम घाट में गोवा में अवस्थित एक संरक्षित क्षेत्र है जो महादाई नदी के बेसिन में स्थित है। तो रॉयल बंगाल टाइगर्स की उपस्थिति के कारण इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन टाइगर रिजर्व में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा गया है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसकी पहचान एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में की गई है। नेक्स्ट है कर्नाटक। तो कर्नाटक में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसमें देश की दूसरी सबसे बड़ी बाघ आबादी आदिवासी थे। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ 3 अन्य राष्ट्रीय उद्यान यथा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड राष्ट्रीय उद्यान और मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है असम। तो असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के सीमांत पर असम के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी इसकी उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। यह एक सींग वाले गैंडों के साथ साथ हाथियों, वाइल्ड वाटर बफेलो और स्पे डियर का भी पर्यावास स्थल है। वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था और वर्ष 2006 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी पहचान बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में की गई है। सुर्खियों में रहे अन्य प्राणी जात और वनस्पति जात हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हमने देखा कि सुर्खियों में रहे टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य। तो ये एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य थे, तो इसका बार बार रिवीजन कर लीजिएगा।